जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र सिन्हा आज के टॉप लेटेस्ट करंट अफेयर्स के अपडेट्स के साथ आप सबों का स्वागत गुरुकुल इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में करता हूं। साथियों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की पहली जानकारी आज के पहले स्लाइड के बारे में। आज की पहली जानकारी है दोस्तों, देवजीत सैकिया बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव नियुक्त किए गए। जी हाँ, प्रश्न पूछा जा सकता है किसी परीक्षा में कि हाल ही में निम्न में से किन्हें बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। दोस्तों, सही आंसर इसका क्या होना चाहिए? देवजीत सैकिया। क्या नाम है इनका? देवजीत सैकिया। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो देवजीत सैकिया है, इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है? तो इन्होंने जय शाह का स्थान ग्रहण किया है। किनका स्थान? इन्होंने जय शाह का स्थान ग्रहण किया है और वर्तमान में जय शाह को आईसीसी का अध्यक्ष बनाया गया है। आईसीसी का अध्यक्ष जय शाह को बनाया गया है और इनके आईसीसी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद यह पद खाली था, तो बीसीसीआई के अध्यक्ष का नाम क्या है दोस्तों? रोजर बिन्नी। क्या नाम है इनका? रोजर बिन्नी। जी हाँ, बीसीसीआई के वर्तमान के अध्यक्ष रोजर बिन्नी के द्वारा असम के ये क्रिकेट के खिलाड़ी रह चुके और देवजीत सैकिया को बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव के रूप में इन्हें नियुक्ति दी गई है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के अगले स्लाइड की ओर। अगला स्लाइड है, भारत में एफडीआई प्रवाह $1 ट्रिलियन के पार। हाँ, ये जानकारी वाली बात है, जरूर आप लोगों को जाननी चाहिए। एफडीआई क्या होता है? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अब ये होता क्या है दोस्तों? तो विदेशी कंपनियों के द्वारा किसी दूसरे देश में व्यवसायिक दृष्टिकोण से अपने व्यवसाय को बढ़ाना, वहां पर अपने कार्य को प्रारंभ करना और कह सकते हैं कि एक प्रकार से अपने व्यवसाय को उन्नत करने के दृष्टिकोण से जो है जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उससे हम लोग एफडीआई के नाम से जानते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों, अनेक परीक्षाओं में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में एफडीआई का प्रवाह, ठीक है, कितने ट्रिलियन डॉलर को पार कर गया? 1 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन, इस तरह से आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 ट्रिलियन। और आपको मैं बता दूं कि ये जो आंकड़ा है दोस्तों, अप्रैल 2000 से लेकर सितंबर 2024 के बीच का दोस्तों ये आंकड़ा है। तो जानकारी जरूर याद रखेंगे, कितना है? $1 ट्रिलियन इसका राइट आंसर होगा। चलिए साथियों, चलते हैं आज के अगले स्लाइड की ओर, अगले प्रश्न की ओर। हमारी आज की अगली जानकारी है HSL अर्थात हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। क्या है इसका फुल फॉर्म? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने तीसरे PSU ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2024 में बड़ी जीत हासिल की है। दोस्तों, अब ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने जो ये पुरस्कार हासिल किया है, यह पुरस्कार इनको क्यों दिया गया, इसे क्यों दिया गया? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जहाज निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्टता और नवाचार को बढ़ावा देने के कारण, ठीक है, इनकी प्रतिबद्धता को देखते हुए यह पुरस्कार जो है HSL को जो है वो दिया गया है। दोस्तों, चलिए देर न करते हुए चलते हैं आज की अगली जानकारी की ओर। और हमारे पास आज की अगली जानकारी क्विज के रूप में, एक प्रश्न के रूप में आप लोगों के लिए है। MVA द्वारा नामांकन दाखिल न करने के बाद महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध किसे चुना गया? अब ये MVA क्या है? तो महाविकास अघाड़ी, ठीक है ना। वर्तमान में महाराष्ट्र में महायुति जो संगठन है या फिर जो राजनीतिक दल है, उसके द्वारा कह सकते हैं कि अभी महाराष्ट्र में सरकार बनाई गई है और महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस जो है वो वहां पर शपथ ग्रहण कर चुके हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में आप लोगों को मैंने पहले की वीडियो में बताया है कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, इन दोनों ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जबकि महाराष्ट्र के CM के रूप में देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली है। अब दोस्तों, यहां पर प्रश्न है कि महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो यहां पर आप देख सकते हैं आसानी से, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे जो है वो क्या बन गए हैं? ये दोनों बन गए हैं डिप्टी CM, जबकि देवेंद्र फडणवीस बन गए हैं वहां के CM। और अब बचता है ऑप्शन C, राहुल नॉर्वेकर। तो राहुल नॉर्वेकर साथियों, ये जो होंगे ना, ये वर्तमान में महाराष्ट्र विधानसभा के 14वें अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के अगली जानकारी की और आज के अगले प्रश्न की ओर। साथियों, आज का अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत को 59 रनों से हराकर अंडर-19 एशिया कप का फाइनल जीता है? जी हाँ, किस देश ने भारत को 59 रनों से हराकर अंडर-19 एशिया कप का फाइनल जीता है? यहाँ पे बात अंडर-19 एशिया कप की हो रही है। दोस्तों, इसका सही उत्तर कौन सा होगा? बांग्लादेश। क्या इसका उत्तर होगा? बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश इसका राइट आंसर है। साथियों,
अब ये जो अंडर 19 एशिया कप का फाइनल मैच था, ये कहाँ खेला गया, यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई? तो दोस्तों इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ था? इस प्रतियोगिता का आयोजन दुबई में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? दुबई में हुआ था। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और आज का अगला प्रश्न है, मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में म्यांमार को 2200 मीट्रिक टन चावल किस देश ने दिया है? जी हाँ, मानवीय सहायता के उद्देश्य से, है ना, म्यांमार को 2200 मीट्रिक टन चावल किस देश के द्वारा प्रदान किया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो कि हमारा देश क्या है? भारत। जी हाँ, अपना देश भारत इसका सही उत्तर है। इसने म्यांमार को, ठीक है ना, क्या किया है? 2200 मीट्रिक टन चावल जो है वो सहायता के रूप में दोस्तों प्रदान किया है। साथियों, भारत ने ये जो सहायता म्यांमार को प्रदान की है, ये सहायता इसने एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट, नेबरहुड फर्स्ट, इस पॉलिसी के तहत इसने म्यांमार को यह मदद प्रदान की है। और दोस्तों इस वक्त जो म्यांमार है ना, बारूदी सुरंग के खतरों को लंबे समय से झेल रहा है और इस वजह से भारत ने क्या किया है, एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते म्यांमार को 2200 मीट्रिक टन चावल की मदद पहुंचाई है। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, तीसरे पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2024 में इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन के लिए पुरस्कार किस कंपनी ने जीते थे? ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न की चर्चा हम लोग पहले किए हैं और इसका उत्तर उस प्रश्न में आ चुका था। साथियों फिर भी मैं आपको बता दूं, इसका सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। अभी मैंने आपको बताया कि जहाज निर्माण के क्षेत्र में, जी हाँ, जहाज निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्टता और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए पुरस्कार जो है साथियों हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड अर्थात HSL को प्रदान किया गया है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम लोग आज के प्रश्न की ओर, और यह एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आकर देना होता है। साथियों आप लोगों ने पिछले तमाम वीडियोस में अपने कमेंट्स के माध्यम से सही उत्तर को दर्शाने का काम किया है। उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में इस बार भी जरूर देने का काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यह रहा आपके सामने आज का प्रश्न, और आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है। अगर आप पिछला वीडियो हमारा देखे हैं तो आप लोगों को इसका उत्तर जरूर आता होगा। प्रश्न क्या है? अडानी डिफेंस द्वारा दिया गया कौन सा स्वदेशी यूएवी नाटो के STANAG 4671 प्रमाणन से लैस है और 36 घंटे की सहन शक्ति प्रदान करता है? दोस्तों आपका ऑप्शन ए है रुस्तम 3, ऑप्शन बी है हेरॉन TP, ऑप्शन सी है महाघातक 2 और ऑप्शन डी है दृष्टि 10 स्टार लाइनर। जी हाँ, आपको क्या लगता है इन चारों में कौन सा सही विकल्प है? कमेंट बॉक्स में आकर के फटाफट आंसर दीजिए। दोस्तों मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको दी जा रही तमाम जानकारियां आपके तमाम परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी साबित होंगी और आप लोग इसका लाभ भी उठा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को देख भी रहे हैं और मुझे आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स भी मिल रहे हैं। दोस्तों आप लोगों का अगर कोई महत्वपूर्ण सुझाव हो, आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे जाइए और इससे हम लोगों का मनोबल ऊंचा होता है, हम और अच्छा करने के लिए प्रतिबद्ध हो पाते हैं। साथियों आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।